देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह के कार्यक्रम पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट से लेकर धार्मिक स्थल तक बंद रहेंगे। जोन को बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। बफर और कंटेनमेंट एरिया जोड़े गए हैं। जोन के निर्धारण का अधिकार अब केंद्र की बजाय राज्य सरकार को दिया गया है। दुकानों के खुलने पर भी फैसला अब राज्य सरकार ही करेगी। देश भर में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। देश भर में ट्रकों की आवाजाही की इजाजत पहले की तरह है। रेल, मेट्रो, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। जिस तरीके से फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, लॉकडाउन 4 लॉकडाउन के एग्जिट प्लान की ओर एक और कदम है। अब राज्य सरकारें जोन का निर्धारण करेगी। पहले ही कई राज्य सरकारों ने ये मांग उठाई थी कि उनके राज्य के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और संक्रमण के मामलों के आधार पर राज्य ही तय करे कि कौन से जोन होंगे। तो अब राज्य सरकार के हाथ में है जोन का निर्धारण। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर जोन के निर्धारण पर फैसला हो सकता है। हॉटस्पॉट पर पहले की तरह ही सख्ती बरकरार रहेगी। धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। शादियों में पहले की तरह 50 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा होंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है। कोई भी मंदिर नहीं खुलने वाले हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। सब्जी, फल, डेयरी हर दिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। मटन, मुर्गा, मछली की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। मेडिकल, हॉस्पिटल, लैब रोजाना 24 घंटे खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे हर दिन पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। थोक सब्जी बाजार डुमर तराई में सुबह 5 बजे से 11 बजे तक का वक्त तय किया गया है। अनाज मंडी, वाटर कैन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। गैस एजेंसी पीडीएस सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। मिठाई, बेकरी, ऑटोमोबाइल की जो दुकानें हैं वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक के लिए दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सराफा की दुकानें भी खुलने वाली हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्टार, कुछ रियायतें पहले की तरह ही, लेकिन कुछ रियायतें जोड़ी गई है। कारोबारियों को भी एक तरीके से फायदा है कि सराफा की दुकानें 2 दिन हफ्ते में खुलेंगी। क्या गाइडलाइंस इस लॉकडाउन 4 में प्रशासन ने बदली है राजधानी रायपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए? देखिए, यदि रायपुर की बात करें तो गाइडलाइंस में थोड़ी सी पहले से और ढिलाई दी गई है। यदि पहले की गाइडलाइंस दी जाए तो 2 बजे तक का समय था, उसको 5 बजे तक का कर दिया गया है। साथ ही साथ नए ट्रेडों में जैसे सराफा की बात है, बर्तन की बात है, फर्नीचर है, ये तमाम व्यवसायों को भी अब छूट दे दी गई है। हालांकि हफ्ते में 2 दिन की ही उनको अनुमति रहेगी। इसके अलावा हमने देखा था कि पहले सिर्फ मालवी रोड और पंडरी कपड़ा मार्केट को ही खोलने की अनुमति दी गई थी कि और लेफ़्ट राइट का कंसेप्ट अपनाते हुए, तो इसको इसी श्रेणी में शहर के और भी कई इलाकों को शामिल किया गया है, जहां पर लेफ़्ट और राइट के हिसाब से 2-2 दिन दुकानें खुलेंगी। तो ये राहत भरी चीज़ें हैं रायपुर के लिए। बोला जाए तो मिठाई दुकानों को भी छूट दे दी गई है खोलने के लिए। जो अनाज की दुकान थी पहले हफ्ते में 3 दिन जिनको अनुमति दी गई थी, उसको भी अब 5 दिन कर दिया गया है। और इन सब के बीच शनिवार रविवार जो टोटल लॉकडाउन है मई महीने के लिए, वो यथावत रखा गया है। मतलब मई में भी जो बचे हुए जो शनिवार रविवार है उसमें टोटल लॉकडाउन रहेगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो एक लगभग सभी प्रकार के व्यवसायों को अनुमति दे दी गई है। हार्डवेयर से लेकर पेंट शॉप से लेकर तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ों में आती है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मोबाइल शॉप को भी अनुमति दे दी गई है। हफ्ते में 2 दिन की अनुमति दी गई है। सराफा को भी 2 दिन की अनुमति दी गई। तो रिलैक्सेशन काफ़ी कुछ मिला है। और लेकिन इस बीच से हम हमारे चैनल के माध्यम से भी यही अपील करेंगे, और सरकार ने भी अपील की है कि लोग सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है और ये चौकसी और निगरानी रखनी भी बहुत जरूरी है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उन पर